नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहां पर मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही खास न्यूज और खुशखबरी लेकर आया हूं, जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में हुआ था। मित्रों, 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में शिक्षा विभाग में चयनित वाले अभ्यर्थियों के लिए यहां पर एक लंबा इंतज़ार खत्म हो गया है और उनके लिए एक खुशखबरी आई है। उन्हीं के साथ साथ 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में से एक और डिपार्टमेंट की काउंसलिंग ऑर्डर जारी हुआ है और उस काउंसलिंग ऑर्डर के बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, जानकारियाँ हैं, वो आपको टाइम पर मिलती रहे। मित्रों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो एलडीसी 603 अभ्यर्थी की सूची में जिन सभी 150 मित्रों को शिक्षा विभाग अलॉट किया गया था, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का ऑर्डर जारी हो चुका है। ये आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अर्थात कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांक 8 जून 2021 को देर रात डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का ऑर्डर जारी कर दिया है और इस ऑर्डर की जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा जो इन सभी मित्रों को ध्यान रखना है वो ये है कि कहीं सारे मित्रों के मन में डाउट हैं कि अगर कोई लड़की मैरिड है तो मैरिड गर्ल, विवाहित गर्ल के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ससुर पक्ष और पीहर पक्ष दोनों जगह से बनवाना अनिवार्य है क्या। तो उनके लिए ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी एक जगह से जहाँ आप स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं पिछले 5-7 साल से, जिस भी जगह पर आप निवास कर रहे हैं, अगर आप पीहर पक्ष में ही रहते हैं तो आप पीहर पक्ष की ओर से ही या जहाँ पर आपका स्थायी निवास है वहीं से आपका पुलिस वेरिफिकेशन आप अप्लाई कर दें, क्योंकि उन्हें केवल आपका सत्यापन प्रमाण पत्र चाहिए, न कि आपके पीहर पक्ष या ससुराल पक्ष से उन्हें कोई मतलब है। इसी प्रकार से अगर आप ससुर पक्ष में निवास करते हैं तो आप वहीं से अप्लाई कर दें, क्योंकि एक सर्टिफिकेट के तौर पर उन्हें जो प्रमाण पत्र हैं वो चाहिए। इसके अलावा भी आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जैसे ही डीईओ कार्यालय से आपके काउंसलिंग ऑर्डर जारी होंगे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, तो वहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन शायद नहीं करवाना पड़े, क्योंकि इस बार करीब सभी विभागों ने शपथ पत्र मांगा है। उस शपथ पत्र के माध्यम से ही वो डिपार्टमेंट और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपने स्तर पर पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस 150 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, उन सभी मित्रों को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट की जो प्रक्रिया है इसके बारे में लगातार संशय बना हुआ था कि 7 जून को अलॉट होना था, लेकिन 7 जून को नहीं, ये 8 जून को अलॉट हुआ है और 8 जून को भी देर रात को ये सूची आई है। इसमें जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो सूची आपको यहाँ दिखाई दे रही है और सूची में जिस आपके नाम के सामने ही आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो लिखा हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगली जो जानकारी है इन अभ्यर्थियों के लिए वो भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूँ। इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा। इस सूची में जितने भी साथी शामिल हैं उन साथियों के लिए जो अगली प्रक्रिया होने वाली है वो क्या होने वाली है, उस प्रक्रिया में आपको किस प्रकार शामिल होना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं ये देख लीजिए आप, यहाँ पर 150 अभ्यर्थी पूरे कंप्लीट हैं। अब इनकी जो अगली प्रक्रिया होने वाली है, अब ये सारे फॉर्म 150 अभ्यर्थियों के फॉर्म जिला स्तरीय डीईओ कार्यालय पहुँच जाएंगे और आगामी 2-3 दिवस में डीईओ कार्यालय अपने स्तर पर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो सेट करेंगे। उसके आधार पर आप सभी मित्रों को सूचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप अलर्ट रहें और हर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कहीं जिलों में कम अभ्यर्थी अलॉट हुए हैं तो उन्हें इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से ही बुलाया जाएगा। जहां पर ज़्यादा अभ्यर्थी अलॉट किए गए हैं तो ज़्यादा अभ्यर्थी जिन जिन जिलों में अलॉट हुए हैं उन जिलों में ज़रूर उन्हें ऑर्डर के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट्स के बारे में समस्त जानकारी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। फिर भी कई सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट हैं, तो मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया था पिछले वीडियो के लिंक में, उस लिंक को फॉलो करके वहाँ से आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सूची की बात करते हैं, तो सूची में आप सब समझदार हैं कि जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उस टाइम पे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तो आपके समस्त मूल डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने ही हैं, उसके अलावा शपथ पत्र जो अब तक सभी डिपार्टमेंट में मांगे गए हैं, सभी प्रकार के शपथ पत्र लगाने हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि 10 रुपये का शपथ पत्र मांगते हैं तो 10 रुपये के शपथ पत्र के एवज में आप अपने डीओ कार्यालय से जो भी फॉर्मेट जारी होता है उसको ऐसी की ऐसी प्रिंट आउट निकलवा कर उसको अपने हाथ से पेन से भर कर सीधा उस पर 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाकर नोटरी करवा लेनी है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और यदि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर मांगता है तो सारे पॉइंट्स को 2 अलग अलग स्टाम्प पेपर में शामिल कर लेने हैं। एक स्टाम्प पेपर में तो आपको अगर विवाहित हैं तो विवाह, दहेज और धूम्रपान संबंधी चीज़ें, और एक शपथ पत्र में आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो चीज़ें शामिल कर लेनी है अगर मांगा जाता है तो। अन्यथा आपको एक शपथ पत्र में सिर्फ ये देना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी एवं दस्तावेज एकदम सही है। इस बात का डॉक्यूमेंट का सही होने का जो प्रूफ है, जो शपथ पत्र है, वो आपको देना है। इस बात को ध्यान रखना है। बाकी अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल उन अभ्यर्थियों को चाहिए होंगे जो पहले से ही किसी जॉब में है। तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सब जितने भी मित्र जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में है या किसी अदर डिपार्टमेंट में है वो अवश्य रूप से इस बात को जानते हैं कि एनओसी या अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा शपथ पत्र वगैरह, जाति, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड वगैरह जो भी जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। और जितने भी ये मित्र हैं इनसे मैं पहले ही बोल चुका था कि आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर अब तक भी नहीं किया हो तो आज ही इसके लिए अप्लाई कर दें। और वो अभ्यर्थी जिनको डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिल करने के लिए लिंक ओपन होगा आज, उसकी जानकारी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन वो भी आज या कल में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि उन्हें 18 तारीख से 25 तारीख के बीच टाइम दे रखा है, 18 से 23 तारीख का, लेकिन 18 तारीख से 25 तारीख के बीच कभी भी उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट की जो न्यूज़ आई है वो आप यहाँ देख लीजिए। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर से हैं। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर से दिनांक 8 जून 2021 को यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का द्वारा जिन 5 अभ्यर्थियों को कृषि आयुक्तालय अलॉट हुआ था, नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थियों को, उन्हें दिनांक 10 जून 2021 को सभा कक्ष प्रथम तल कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जनपद जयपुर में प्रातः 10 बजे बुलाया गया है। और दस्तावेज सत्यापन हेतु अटेंड होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देना ही होगा। उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की काउंसलिंग को निरस्त करते हुए कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर जो दिनांक दे रखी है उस दिनांक को मूल दस्तावेज के सत्यापन एवं नियमानुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर तथा राज्य सरकार के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही आपको नियुक्ति हेतु अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी सूची में शामिल हैं उनके नाम यहाँ दे रखे हैं। 5 अभ्यर्थी सूची में शामिल हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे रखी है। अगर जो अभ्यर्थी शिक्षा विभाग वाले हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं आराम से। डॉक्यूमेंट्स की सूची यहाँ पर कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है कि कहाँ कब कैसे क्या करना है। ये यहाँ पर लगभग 15 पॉइंट है, 16 पॉइंट हैं, 18 पॉइंट है टोटल। इन 18 पॉइंट के माध्यम से आपको किस प्रकार से कौन कौन सी प्रक्रिया फॉलो करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, वो ये इन 18 पॉइंट्स को फॉलो करके और इनके अलावा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र फॉलो करके, अनापत्ति प्रमाण पत्र का शपथ पत्र लगाकर सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसके माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। उसके अलावा रही बात हेल्थ सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वो आपको ज्वाइनिंग टाइम पर लगाना है, ना कि काउंसलिंग टाइम पर।
केवल और केवल पुलिस वेरिफिकेशन और किसी भी राजपत्रित अधिकारी का जो सीसी होता है वो लगाना है, और समस्त प्रकार की डिग्रियाँ, डिप्लोमा और अंतिम शिक्षा का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इन बातों को आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना होगा। बाकी कृषि आयुक्तालय वाले डिपार्टमेंट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए भी एक परफॉर्मा दे दिया है। इस परफॉर्मे की प्रिंट आउट लेकर आप इस परफॉर्मे को ऐसा का ऐसा ही भर लें, और जिस भी अधिकारी के आप CMHO से आप इस परफॉर्मे पर मोहर और साइन करवा के इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वही आपको वहाँ पर जमा कराना होगा। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट यहाँ दे रखे हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र, अब यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है कि कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लगाना है, ये किसी भी शपथ पत्र पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो आप इन्हीं की प्रिंट आउट निकाल कर इन्हीं के आप स्पष्ट रूप से ऐसा का ऐसे जमा करा दें, लेकिन इसमें आपको अवश्य रूप से 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा तो नहीं है। अब ये सारे फॉर्मेट आपको बिना किसी वाटरमार्क के मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो। और इसको आप समस्त फॉर्मेट्स को आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर ले। और आपसे एक और अनुरोध है कि आपको हर डिपार्टमेंट की न्यूज़ जो मुझे मिलती रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, और आपको भी किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी न्यूज़ मिलती है तो आप मुझे प्रोवाइड करते रहिए, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारियाँ शेयर कर सकूँ। और आगे भी किसी प्रकार की जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको समय समय पर समस्त प्रकार की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।